उपराष्ट्रपति चुनाव में अब एक सप्ताह का समय भी नहीं बचा है। मुकाबला बेहद कांटे का है। एक तरफ विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दोनों ही उम्मीदवार प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन राधाकृष्णन के प्रचार में रंग नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ सुदर्शन रेड्डी लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं, अमित शाह से लेकर अपने विरोधी सीपी राधाकृष्णन की मुसीबत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं राधाकृष्णन शांत दिख रहे हैं। उनकी तरफ से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मैदान संभाला, लेकिन जब शाह भी फेल होते दिखाई दिए तो अब पीएम मोदी खुद मैदान में उतरने की तैयारी में है, या कहें कि मोर्चा लगभग संभाल ही लिया है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बात का डर बीजेपी को दिखने लगा है कि 9 सितंबर को वोटिंग आने वाले दिन तक उसके कैंपस में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। और बीजेपी के इसी डर को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 9 सितंबर को होने वाला है, उसमें आमतौर पर वैसे बयानबाजी नहीं होती है जैसे कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में होती है। राजनीतिक दलों की तरफ से जमकर बयान दिए जाते हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार चलता है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव हो या राष्ट्रपति चुनाव हो, बहुत ही शांति के साथ किया जाता है। चुनाव लड़ने वाले लोगों का अपने क्षेत्र का लंबा अनुभव होता है, चाहे वो सियासत की बात या समाज सेवा की हो या फिर ज्ञान विज्ञान की हो। उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरने वाला हर व्यक्ति जाना पहचाना चेहरा होता है, जिसे संवैधानिक नियमों की भी जानकारी होती है। और इस बार भी जो मुकाबला है उसमें एक तरफ है एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र और उससे पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से उतारा गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी को, और इन पर दांव लगाया गया है बहुत ही सोच विचार के बाद। सुदर्शन रेड्डी लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके सामने खड़े एनडीए के उम्मीदवार कुछ बोलते ही नहीं हैं। उन्होंने तो अब राधाकृष्णन को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है। तो सुदर्शन रेड्डी ने कहा, ये लड़ाई भारत के बीते कुछ सालों के इतिहास में सबसे साफ सुथरी और शानदार चुनावी लड़ाई होगी। अगर मुझे जीत मिलती है, अगर मुझे उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करने का मौका मिला, तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अब रेड्डी ने कहा कि मैं भले ही विपक्षी दलों का कैंडिडेट हूं, लेकिन मुझे इंडिया ब्लॉक के बाहर के दलों जैसे कि आम आदमी पार्टी का भी समर्थन हासिल हो गया है। मेरी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, और मैं शुरुआती दिनों से ही इसके लिए संघर्ष करता रहा हूं। सुदर्शन रेड्डी ने सभी दलों के सांसदों को पत्र लिखा है और उपराष्ट्रपति चुनाव में खुद को समर्थन देने की अपील की है। इसी तरह रेड्डी ने एनडीए के सभी सांसदों को भी चिट्ठी लिखी है और यहां तक कहा है कि अगर बीजेपी हाईकमान चाहेगा तो वो उनसे मिलकर भी समर्थन मांगेंगे। रेड्डी की सक्रियता को लेकर बीजेपी के अंदर अब खलबली मची हुई है, क्योंकि एक तरफ तो एनडीए के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन, जिनके लिए अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को फोन कर करके एनडीए और इंडिया के सांसदों से समर्थन मांगने की अपील करनी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। वो खुद आगे आकर अपने चुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर, अपनी जीत को लेकर, अपने वोट को लेकर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। और अब तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में खुद पीएम मोदी उतर आए हैं। अब पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी कि 8 सितंबर को एनडीए सांसदों को डिनर दिया जा रहा है। यानी पीएम मोदी के आवास पर सांसदों की गिनती की जाएगी, और अगर गिनती पूरी नहीं निकलती है तो क्या रात को ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सक्रिय किया जाएगा? ये बड़ा सवाल उठने लगा है, क्योंकि जिस तरह से बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ से सभी सांसदों को, यानी चाहे वो एनडीए के हों या वो इंडिया गठबंधन के हों, दोनों को जो पत्र लिखकर समर्थन मांगा जा रहा है, उसके बाद से ही बीजेपी के अंदर चिंता जरूर दिखाई दे रही है। इसके बाद से ही बीजेपी ने सभी सांसदों को 3 दिन पहले ही दिल्ली पहुंचने के लिए कह दिया है, जिससे विपक्ष के उम्मीदवार उनके सीधा संपर्क ना बना सकें। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में होने वाला गुप्त मतदान, क्योंकि चुनाव में विप्लाहू नहीं होता है और वोट भी गुप्त रहता है। ऐसे में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की चिंता सता रही है, या कहें डर सता रहा है, और यही कारण है कि पार्टी की तरफ से राधाकृष्णन के लिए अतिरिक्त पार्टी को जोड़ने की कोशिश हो रही है। अब हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मौजूदा समीकरण के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद सदस्य वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 और राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालने का अधिकार रखते हैं। हर सांसद के वोट की वैल्यू समान होती है। लोकसभा में इस समय पश्चिम बंगाल की एक सीट खाली है, इसलिए सांसदों की संख्या है मात्र 542। एनडीए के 293 सांसद हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास 240 सांसदों का समर्थन है। राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं, लेकिन 6 सीट खाली हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की 4,
पंजाब और झारखंड की एक एक सीट इसमें शामिल है। तो राज्यसभा में एनडीए के पास हैं 129 सांसद। ये मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे, तो इंडिया गठबंधन के पास 87 सांसद हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों की वर्तमान संख्या को अगर जोड़कर देखा जाए तो संख्या हो जाती है 781, और यानी 781 सांसद वोट डाल सकते हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा होता है 391, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 391 वोटों की जरूरत पड़ेगी। तो वर्तमान स्थिति में एनडीए उम्मीदवार को 422 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए, तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार को 327 सदस्यों का समर्थन मिलता दिख रहा है। 32 सांसद इस समय किसी भी गठबंधन के साथ में नहीं है, और ये माना जा रहा है कि इसमें से ज्यादातर सुदर्शन रेड्डी के साथ जा सकते हैं। अब एक बार फिर 2022 के चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव के दौरान 2022 का उपराष्ट्रपति चुनाव बार बार चर्चा में आ रहा है, क्योंकि उस वक्त और आज की एनडीए की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था, और बड़ी बात यह भी थी कि उस वक्त बीजेपी अकेले ही बहुमत में थी। तो एक बात तो साफ है कि 3 साल में एनडीए के हिस्से से 100 से ज्यादा वोट कम हो चुके हैं, और अब जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी की तरफ से एनडीए के कैंप में सेंधमारी की खबरें आ रही हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एनडीए के समर्थन में और तेजी से कमी आएगी। हाल ही में 2 खबरें सामने आई हैं। पहला तो ये कि वाईएसआरसीपी के चीफ जगन मोहन रेड्डी से बी सुदर्शन रेड्डी ने बात की है। जगन मोहन रेड्डी ने ये बात तो कही है कि उन्होंने पहले एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया था, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जगन पर अब उनकी ही पार्टी के सांसदों का दबाव है कि वो सुदर्शन रेड्डी का विरोध नहीं करें। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा भी काम कर रहा है। वाईएसआरसीपी के पास कुल 8 सांसद हैं, जिन पर बीजेपी की भी नजर है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सांसद सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर सकते हैं, और यही हाल तेलंगाना में दिखाई दे रहा है, जहां बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन के चलते बीआरएस में फूट पड़ गई है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दबाव में केसीआर एनडीए उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। लेकिन अब उनकी पार्टी के सांसदों का भी दबाव केसीआर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो ये बात तो कई बार कह चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मौका मिलते ही वो पलटी मार जाएंगे, और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ उनकी करीबी की भी चर्चा लगातार चलती रहती है। जगन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि रेवंत के जरिए चंद्रबाबू राहुल गांधी के संपर्क में है। अगर जगन का दावा सच साबित हुआ तो फिर एनडीए के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को जो डिनर पर 8 सितंबर को बुलाया है, यानी उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले जो बुलाया है, वो इसलिए बुलाया गया है क्योंकि टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को पाला बदलने से रोका जा सके। वैसे अभी नीतीश कुमार को लेकर तो बीजेपी निश्चिंत दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव तक पाला बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन टीडीपी की अगर बात की जाए तो उसको लेकर बीजेपी के अंदर डर जरूर दिख रहा है। ऐसे में अब पीएम मोदी कोई कमी छोड़ने को राजी नहीं है। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी ने भले ही कमान तो संभाल ली है, लेकिन क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? फिलहाल 9 सितंबर तक का इंतजार हर कोई कर रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।